Yes, students, let us begin with our new topic, decentralization in India. A vast country like India cannot be run through two tiers only. इसलिए थर्ड गवर्नमेंट को ऐड किया गया. अब इंडिया की कुछ स्टेट्स तो यूरोप की कंट्री से भी बड़ी है और कुछ अगर पॉपुलेशन के बेस पे जैसे कि उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी और मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. अब इन सब की प्रॉब्लम्स को देखते हुए डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर्स को शेयर किया गया थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट में. व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, it is called decentralization. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. अब ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो स्टेट लेवल को नहीं पता हमारी प्रॉब्लम क्या है लोकल लेवल पे. अब सेंटर है, जैसे सेंटर को जैसे इतना है कि वो पूरी कंट्री को तो नहीं लुक आफ्टर कर सकती कि हर स्टेट की प्रॉब्लम क्यों, उनकी अपने कहाँ डैम चाहिए, कहाँ कैनाल चाहिए, कहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है. इसी तरह अब स्टेट भी कोई हमारी छोटी नहीं है. अब राजस्थान का एग्जांपल ले लो या किसी भी स्टेट का एग्जांपल ले लो, कहीं पे डेजर्ट है या कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे अर्बन एरिया ज़्यादा है, तो अब उनकी खुद की अपने अपने एरिया की उन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो उनकी प्रॉब्लम क्या है. तो ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब वहाँ खुद एक कोई गवर्नमेंट हो. और इसका सबसे बड़ा मोटिव था कि लोकल लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो लोकल लेवल पे ही सेटल हो जाए. जैसे कि मान लो अब स्कूल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है. ये सब प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा पता है कि हमारे अगर विलेज में है या सिटी में है तो ये प्रॉब्लम्स हम ज़्यादा फेस करें तो हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है. और इसका और क्या फ़ायदा है, दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. लोग उसमें पार्टिसिपेट करना सीखते हैं. लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. बट in the early years local government was not so effective. ये पावरफुल भी नहीं थी, रेगुलर इलेक्शन भी नहीं होते थे. गवर्नमेंट बनी थी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट और इसको रिकमेंड करने वाले कौन थे, बलवंत राय कमेटी. इन्होंने 1957 के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको रिकमेंड किया था. ये सब चेंजेस भी हुए, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बनी. विलेज पंचायत सबसे पहले जो फर्स्ट विलेज पंचायत बनी थी जो 1959 में राजस्थान में बनी थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और सेकेंड आंध्र प्रदेश में. लेकिन ये रूल्स और रेगुलेशन उसमें सही नहीं थे, रेगुलर इलेक्शन नहीं हो रहे थे और काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी जिसकी वजह से इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए जो 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 में. अब उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. अब यहाँ क्या था, ये मैंडेटरी था, ये उनकी ड्यूटी थी कि रेगुलर इलेक्शन होंगे लोकल गवर्नमेंट. पहले क्या था, कभी 5 ईयर्स में हुए, कभी 4 ईयर्स में, कभी 10 ईयर्स निकल जाते थे इलेक्शन के लिए. सेकेंड, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द SC, ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज. अब इन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व रखी गई जो ST, SC, ताकि इन लोगों को आगे आने का मौका मिले. थर्ड, at least 1/3 of all positions are reserved for women. अब वीमेंस के लिए सीट्स रिजर्व की गई. फॉर एग्जांपल अगर मान लो 100 सीट्स है उसमें से 33 रिजर्व थी वीमेन के लिए. An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election. अब इनको इलेक्शन को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, स्टेट इलेक्शन कमीशन की. नेक्स्ट, the state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. अब मैनी स्टेट्स और अब इनको क्या करना था, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर्स और रिवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी है.